अब का मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के सवाल पर निंदा नहीं की। मुलायम सिंह जी को कोई मात नहीं दे सकता। ये मुख्यमंत्री थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी, सारे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया। दुनिया के सारे मुस्लिम देशों में मंदिर टूटे हैं, उन मंदिरों की भी हिफाजत हमने की। राम मंदिर के साथ भी इसी तरह की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसी को बात का बतंगड़ बना दिया और उसके पीछे राजनीति, वो भी विशुद्ध राजनीति। तारीख 14 दिसंबर साल 2000। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के तमाम नेता मौजूद थे। अयोध्या में विवादित ढांचे को लेकर चर्चा हो रही थी। विपक्ष की मांग थी कि आडवाणी समेत वो सभी केंद्रीय मंत्री फौरन इस्तीफा दें जिन पर विवादित ढांचे को गिराने के मामले में चार्जशीट दायर की गई है। विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए सदन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हुए। उन्होंने बोलना शुरू किया तो सदन का माहौल बदल चुका था। What is this? No, please. Nothing should go on record except the Prime Minister's reply. अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषण की शुरुआत के 14 मिनट बाद राम मंदिर का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे मसले हैं जिन पर राजनीतिक दलों को संयम से काम लेना होगा। अब का मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के सवाल पर निंदा नहीं की। मैं निंदा करने वालों में था। कर दिया पहले से। जयपाल रेड्डी, अटल के इतना बोलते ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। जयपाल रेड्डी, आपको समय है ना? जयपाल रेड्डी जी प्लीज, नो प्लीज, नो। सदन की तस्वीर बदल चुकी थी। अटल ने विपक्ष को खबरों पर घेरना शुरू किया था जो उनके और आडवाणी के बीच मनमुटाव को लेकर गढ़ी जा रही थी। एनडीए में गड़बड़ शुरू हो रही है, मुझे कहना पड़ता है कि नहीं हो रही। अब इस पर आपत्ति की जाती है। आडवाणी जी के साथ कोई मतभेद नहीं है, मगर मतभेद है, यह प्रचार हो रहा है और उन्हें संतुष्ट रखने के लिए मैंने ये मामला उठा दिया है। किसी ने तो यहां तक कहा कि हम हिंदुत्व की धारा पर वापस जाना चाहते हैं, इसलिए ये मामला उठाया गया है। जो धारा हमारी तय है वो तय है। मित्र दलों के साथ हमने जिस आधार पर समझौता किया है वो कायम है। भाषण के बीच वाजपेयी के चेहरे के हाव भाव बदल चुके थे। गुस्से में वह विपक्ष को समझा रहे थे, बता रहे थे कि उनकी नजर में राम मंदिर का हाल कैसा होना चाहिए। मैंने कहा कि अगर ये मामला हल कैसे होगा? हमने कहा आपने राम मंदिर की बात कही है। मैंने कहा राम मंदिर बनने के दो ही रास्ते हैं। एक, अदालत उस जमीन को दे दे और जो राम मंदिर बनाना चाहते हैं वो अदालत से जीत जाए, अदालत उनके पक्ष में फैसला कर दे तो मंदिर बन सकता है। और दूसरा, अगर आपस में आई एम सॉरी, और दूसरा रास्ता यह है कि हिंदू मुसलमान आपस में बैठकर कोई समझौता कर लें और फिर मंदिर बनने का रास्ता खुल जाए, मस्जिद बनने का रास्ता खुल जाए। ये मंदिर के साथ प्लीज, अगर समझौता हो जाए और आप ये स्वीकार करेंगे कि अदालत और पारस्परिक समझौता, इसके अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। लेकिन अर्थ गलत निकाले जा रहे हैं।
अब श्री चंद्रशेखर जी कहते हैं कि भाई आपने अगर सफाई दी थी और बात अपनी स्पष्ट कही थी तो हमको पता क्यों नहीं लगी। जिक्र हुआ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का। अब चंद्रशेखर विपक्ष में थे तो कुर्सी से उठ खड़े हुए, सामने अटल उनका नाम ले रहे थे। तेवरों के साथ चंद्रशेखर ने पूरी सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। आप बार बार हमारा नाम ले रहे हैं। मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ। मैंने पहले दिन से ये कहा है कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि मंत्रियों का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है। मैंने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री का वक्तव्य गलत छपा तो 8 दिन तक प्रधानमंत्री ने उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं किया। अगर आप सदन के बाहर 3 वक्तव्य दे सकते थे तो चौथा वक्तव्य स्पष्टीकरण का भी सदन के बाहर दिए होते। आप जितना भाषण दें, मैं भी बहुत दिनों से आपके साथ हूँ, आपको जानता हूँ, लेकिन अगर आप बाहर भी बयान दिए होते तो ये सदन 8 दिन बंद नहीं रहता और हम आपके बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। मैं भी अध्यक्ष महोदय ने बड़ी कृपापूर्वक एक दिन नोटिस भेजी कि पार्टियों के नेताओं को बुलाया है और प्रधानमंत्री को और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को बुलाया है। नोटिस मेरे पास भी गई, आपके पास भी गई, आप नहीं आए। अगर उस दिन भी आए होते तो सदन चलता। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री हर बैठक में भाग लेते थे और अगर किसी बैठक में मैं उपस्थित नहीं हो सकता तो मैंने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि मैं नहीं आ सकता हूं। लेकिन क्या मैंने बैठक में भाग नहीं लिया इसीलिए संकट पैदा हो गया? बैठक करने की स्पष्टीकरण नहीं किया इसलिए संकट पैदा। अभी सदन में पूर्व पीएम चंद्रशेखर और तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के बीच बहस होने लगी। विपक्ष के नेता मुलायम सिंह ने नई विरह छेड़ दी। क्या बोले, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, संकट इसलिए पैदा हुआ, ये ठीक नहीं है ना, ये प्लीज। संकट इसलिए पैदा हुआ क्योंकि 2 दलों में होड़ लगी थी। मैं आता हूं उस पर। राष्ट्रीय भावना क्या है? मुलायम सिंह जी, काम अधूरा है। मुलायम सिंह जी, no, ये ठीक। अध्यक्ष महोदय, 2 दलों में जब होड़ लगी, कौन आगे बढ़ता है? सदन में कौन पहले उठकर मामला उठाता है? ये आपने इस बात पर विचार किया आपने? आप तो दौड़ में नहीं हैं। हाँ। मगर हमारे मुख्य प्रतिपक्ष के लोग और इस मामले में मुलायम सिंह जी से जो होड़ कर रहे हैं, ये बड़ी होड़ खतरनाक है। जहां तक तुष्टीकरण का सवाल है, मुलायम सिंह जी को कोई मात नहीं दे सकता। ये मुख्यमंत्री थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी, सारे उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया, कोई आना नहीं पाएगा, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। आरोपों का हिस्सा मुलायम सिंह तक पहुंचा। वह तमतमा गए, कुर्सी से उठ खड़े हुए। बात मुस्लिम देशों तक जा पहुंची। दुनिया के सारे मुस्लिम देशों में मंदिर टूटे हैं, उन मंदिरों की भी हिफाजत हमने की। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये सवाल ऐसा नहीं है जिस पर राजनीतिक दलों में होड़ हो। इस होड़ से बचना पड़ेगा। मैं विषय को टाल नहीं रहा हूं। मैंने अपने वक्तव्य का जो बातचीत हो रही थी, मैंने उसमें कहा कि राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ सवाल है, इस पर कैसे आपत्ति हो सकती है? क्या मिस्टर भाचरे आचार्य, ये चर्चा का विषय हो सकता है? ये कैसे चलेंगे ना? जब सोमनाथ मंदिर का नहीं, ये ठीक नहीं है। क्या कर रहे हैं? जब सोमनाथ में फिर से मंदिर बना, शताब्दियों तक वो जगह खंडर रहने के बाद
विध्वंस के पश्चात जब देश आजाद हुआ तो फिर सोमनाथ को फिर से, चटर्जी नहीं, उस समय जो बातें कही गई थी, जो विचार थे, जो भूमिका थी, क्या राम मंदिर के निर्माण के बारे में वो लागू नहीं होती? अगर अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से जैसे ही राम मंदिर को लेकर राष्ट्रीय भावना का जिक्र किया गया, वैसे ही सदन में विपक्ष की ओर से मणिशंकर अय्यर विरोध करने के लिए कुर्सी से खड़े हो गए। नहीं, अगर No, please. Mr. Manish Shankaraya, please. Manish, no, आप बैठ जाए। ये रिप्लाई देने को ये जयपाल रेड्डी साहब है ना, आप बैठ जाए प्लीज। विपक्ष के हंगामे के बीच अटल अपनी बात पर कायम थे। लगातार मंदिर के पुनर्निर्माण की बात हो रही थी। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास के लिए राजीव गांधी की तारीफ भी की। राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत क्या इस तरह के प्राचीन, पुरातन और पवित्र मंदिर का निर्माण नहीं आता? मगर वो मंदिर का निर्माण सहमति से होना चाहिए, सबकी राय से होना चाहिए, यही मैंने कहा है। मस्जिद तोड़ने की आलोचना की गई और मैं उस सारे विवाद में नहीं जाना चाहता। आखिर जब कांग्रेस के नेता और पुराने प्रधानमंत्री वहां गए, शिलान्यास हुआ ना, लेकिन मैं इसके लिए उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये भावना थी कि हम जो काम कर रहे हैं वो केवल चुनाव के लिए नहीं है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ राम मंदिर का निर्माण होना जरूरी है। सत्ता पक्ष की ओर से राजीव गांधी का नाम सुनते ही कांग्रेस के नेता नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। मामला यहां तक पहुंच गया कि मणिशंकर अय्यर नाराज होकर सदन से बाहर चले गए। प्लीज मिस्टर दास मुंशी, You are also disturbing the house. What is this? Please take your seat. What is this? What is this? No, this will not go on record, please. अध्यक्ष महोदय, हंगामे के बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार फिर राष्ट्रीय भावनाओं का जिक्र करते हुए राम मंदिर को लेकर सदन में विपक्ष को घेरा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण ये हमारे राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक है। विपक्ष के हंगामे के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल ने अपने 50 मिनट लंबे भाषण में बार बार राम मंदिर का जिक्र किया। हमने कुछ मुद्दे छोड़ दिए, इस पर हमारा मजाक बनाया गया। उनमें एक राम मंदिर भी है, और राम मंदिर का मामला उठा के अगर सवाल न पूछे जाते तो मैं उत्तर न देता। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, सो मोटो स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर मैं उत्तर न देता तो आरोप लगाया जाता कि उत्तर नहीं दे रहे हैं। सही उत्तर दिया है। Is the danger? इस पर बहस हो सकती है क्या? इस पर बहस हो सकती है क्या सही उत्तर है, और इसका फैसला जनता भी करेगी आखिर में जाकर। हम उसके लिए तैयार हैं। करीब 24 साल पहले सदन में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था हम तैयार हैं, और अब 24 साल बाद पूरा देश 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहा है। हालांकि 24 साल पहले भी विपक्ष का इस पर रुख अलग था, और अब 24 साल बाद भी विपक्ष के तेवर एकदम अलग हैं। इन पुराने किस्सों को हम आप तक अपनी खास सीरीज राम प्रतिष्ठा के जरिए पहुंचाते रहेंगे। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं हिमांशु, देखते रहिए द ललन टॉक।
शुक्रिया।